जय हिंद दोस्तों, सीखो लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग जीविका का क्लास पढ़ रहे हैं और जीविका के लिए एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर ये दो पोस्ट के लिए हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं। और आइए, पिछले क्लास में हम लोग ने पंडित दीनदयाल योजना को ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना को देखेंगे। तो साथियों, एक वीडियो में एक टॉपिक हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और पिछले क्लास में आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, इससे काफ़ी हमें खुशी मिल रही है। और जब भी आप लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पूरा क्लास को देखिए। आधा अधूरा देखने से, आपको पहले भी बता चुके हैं कि आधा अधूरा देखने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। या तो मत देखिए, नहीं तो देखिए तो पूरा देखिए, पूरा क्लास देखिए। आप लोग जान रहे हैं कि मिड नवंबर तक जीविका का एग्ज़ाम हो जाएगा। जीविका का एग्ज़ाम मिड नवंबर तक हो जाएगा। इसको बिहार इलेक्शन से कोई मतलब है नहीं। इसलिए साथियों, आप लोग तैयारी में जम के लगे रहिए, क्योंकि कंपटीशन इसमें भी बहुत ही हाई होने वाला है। 8 लाख प्लस जो है फॉर्म गिरा है, 8 लाख प्लस इसमें जो है फॉर्म गिरा है। तो साथियों, इसमें भी जॉब लेना आसान रहेगा नहीं। तो आप लोग जो है अगर जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ अच्छा से पढ़िए और क्लास अगर स्टार्ट किए हैं तो पूरा क्लास देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप पढ़ने वाले हैं और तो हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो इतना ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर सिखाएंगे। आप कुछ ना कुछ नया यहाँ से सीख कर ही जाइएगा। आप सब्सक्राइब करने में पैसा भी नहीं लगता है और लाइक करने सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, PMAYG। ठीक है, तो साथियों चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और प्रधानमंत्री आवास योजना से आपके जीविका में जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है, सभी क्वेश्चन यहीं से आएगा। आपको अगर आप एक क्लास देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। और एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो फिर दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए, यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। किसका बात हो रहा है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का बात हो रहा है। ये किसके द्वारा चला? तो भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। किस मंत्रालय की योजना है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत यह योजना आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन यानी कि कार्यक्रम कौन देखता है? तो प्रधानमंत्री आवास एवं शहरी मामला देखता है। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? 2024 तक देश में 144 करोड़ जो जनसंख्या है, जो जिसमें लगभग 80 करोड़ व्यक्ति जो है, परिवार जो 80 करोड़ परिवार लगभग इसके गरीबी रेखा के नीचे आता है। तो इसमें जो है इसका लक्ष्य है कि जिनके पास घर नहीं है उनको जो है घर उपलब्ध कराना। ये 80 करोड़ आपको हम बता रहे हैं जो अनाज उठता है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो अनाज दिया जाता है, गरीबी अनाज योजना जो है उसके तहत 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है। तो इसके आधार पर बताए हैं कि कोई सरकारी डाटा नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यह योजना 1 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित करके शुरू किया गया था। पहले यह योजना इंदिरा आवास योजना के नाम से चलाई जाती थी, जिसको पुनर्गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 2016 को, और इसका नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इंदिरा आवास योजना IAY इसका शॉर्ट नेम है, वर्ष 1985 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराना था। इंदिरा आवास योजना में कुछ कमियां थी, जैसे आवास की कमी, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, घर की गुणवत्ता और तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी, अभिसरण की कमी,
लाभार्थियों द्वारा ऋण नहीं लिया जाना और कमजोर निगरानी तंत्र, ये सब कमियां पाई गई थी इंदिरा आवास योजना में, जिसके कारण इसको पुनर्गठित किया गया। इन कमियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का? इस योजना का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों को कच्चे जीर्ण शीर्ण यानी कच्चे घर मकान समझ लीजिए, कच्चे मकान को घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधा से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराना, यानी कच्चे मकान में जो लोग रहते हैं उनको पक्का मकान उपलब्ध कराना 2024 तक इसका लक्ष्य था। इसका तत्कालिक उद्देश्य 2016 से 2018-19 तक 3 वर्षों में कच्चे घरों में रहने वाले 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना था। इसका लक्ष्य क्या था? 2016-17 से 18-19 तक 1 करोड़ घरों को लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य था। हाल ही में सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 से 24-25 से 28-29 के दौरान इस योजना के लिए क्रियान्वयन की मंजूरी दी है, यानी कि 2024 से 2028-29 तक 2 करोड़ घरों को सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, देखिए PMAYG, इसका विशेषता क्या है? तो इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों हेतु 1,20,000 रुपये एवं पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों यानी जम्मू कश्मीर या लद्दाख सहित क्षेत्र में 1,30,000 रुपये प्रति यूनिट यानी प्रति परिवार सहायता प्रदान किया जाता है। देखिए, अगर पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्षेत्र में 1,20,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 दिया जाता है पैसा। ठीक है। वित्त पोषण की साझेदारी, वित्त पोषण की साझेदारी कह रहा है कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध 90% है। देखिए, पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर 7 सिस्टर राज्य हो गया और हिमालय से सटे हुए राज्य हैं, उसके लिए तो 90% और 10% का केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी होता है। यानी कि अगर पैसा दिया जा रहा है तो 100 रुपये में 100 रुपये अगर मान के चलिए कि 100 रुपये दिया जाए तो 90 रुपये जो है केंद्र सरकार देगी और 10 रुपये राज्य सरकार का पैसा लगेगा, यानी 90% केंद्र सरकार का पैसा लगता है। वहीं आप बाकी राज्य जो हैं, बाकी राज्य जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, और जितने भी यहाँ पर मतलब पूर्वोत्तर राज्य को छोड़कर जितने भी बाकी राज्य है उसके लिए 60 और 40 का रेशियो होता है। जैसे 100 रुपये अगर सरकार दे रही है तो 60 रुपये केंद्र सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 60 रुपये, और 40 रुपये जो है राज्य सरकार देगी। तो समझ गए होंगे आप लोग। आइए, विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जिस एरिया में विधानसभा नहीं है वहाँ पर 100% पैसा जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश, कोई केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उसके लिए जैसे पांडिचेरी हो गया, अब पांडिचेरी आप अंडमान निकोबार समझ लीजिए, लक्षद्वीप समझ लीजिए, इस एरिया में इस योजना का लाभ जो है 100% केंद्र सरकार वहन करती है, जहाँ पर विधानसभा नहीं है। देखिए, विधानसभा रहित कर रहा है तो दिल्ली इसके क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। दिल्ली में विधानसभा होता है, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, तो जम्मू कश्मीर भी इसके अंतर्गत नहीं था। जम्मू कश्मीर भी 60 और 40 के रेशियो के अंतर्गत ही आएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 से 95% कार्य दिवस की अकुशल श्रम मजदूरी की सुविधा दी जाती है। इस योजना में जो है 90 से 95% काम जो है अकुशल मजदूर, कुशल नहीं अकुशल मजदूरी के द्वारा करवाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण मनरेगा या वित्त पोषण के लिए के किसी अन्य स्रोत के माध्यम से शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री के द्वारा शौचालय के निर्माण के लिए कितना पैसा दिया जाता है? 12,000 रुपये। ध्यान रखिएगा। आवास के लिए कितना दिया जाता है? 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये आवास के लिए दिया जाता है, और जो है शौचालय के लिए 12,000 रुपये सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत निर्मित आवास का न्यूनतम आकार 25 वर्ग
मीटर होता है। न्यूनतम आकार कितने कितने एरिया में जो है आपको मकान बनाना है, तो 25 वर्ग मीटर बना है, जिसमें स्वच्छ रसोई घर भी शामिल होता है, जिसमें रसोई घर लेके जो है 25 वर्ग मीटर में आप मिनिमम घर बना सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी का चयन सामाजिक आर्थिक जाति गणना यानी SECC 2011 के आंकड़ों के माध्यम से किया जाता है। 2011 के आंकड़ों के माध्यम से इसका जो है चयन किया जाता है, जिसका सत्यापन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है। इच्छुक लाभार्थी अस्थायी मकान बनाने के लिए 3% कम ब्याज दर पर 70,000 रुपये का संस्थागत वित्त ऋण प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, वो भी कैसे, DBT के माध्यम से। अभी जितना भी पैसा आ रहा है सरकारी जो है, सरकार के द्वारा पैसा भेजा जाता है, ये सभी पैसे DBT के माध्यम से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न जिसके जो है थ्योरी हम लोग देख लिए। अब चलिए ऑब्जेक्टिव, इसके जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको जो है इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बार बार आपको अंडरलाइन कर रहे हैं ग्रामीण। ग्रामीण किस वर्ष शुरू किया गया, तो 2016 में। अभी आपको बताया कि 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू किया गया था। किसको पुनर्गठन किया गया था, तो इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना को जो है पुनर्गठित करके जो है 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को वर्ष 2016 में शुरू किया गया। यह योजना पूर्व इंदिरा आवास योजना को संशोधित कर शुरू की गई थी। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और लाइक जरूर करेंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर भी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो B, ग्रामीण गरीब को पक्का घर उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है, तो ग्रामीण गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। मूल रूप से 23-24 तक 2.95 करोड़ मकानों को पूरा करने का लक्ष्य रखते हुए इस योजना को 2 करोड़ और मकानों के साथ बढ़ाएगा, जिसमें वित्त वर्ष 2024 से 29 के लिए 3,06,137 करोड़ का व्यय इस पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने वर्ग मीटर का घर बनना चाहिए, तो 25 वर्ग मीटर का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिनिमम जो है 25 वर्ग मीटर है और मैक्सिमम इसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के न्यूनतम 25 वर्ग मीटर घर बनाना अनिवार्य था। वर्तमान समय में इसकी सीमा 25 से बढ़ाकर 30 वर्ग मीटर कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 वर्ग मीटर हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है 25 वर्ग मीटर था, जिसको बढ़ा करके 30 वर्ग मीटर न्यूनतम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी की पात्रता किस आंकड़े के आधार पर तय होती है, तो 2011। सामाजिक आर्थिक गणना 2011 के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के पात्रता योग्य है कि नहीं, इसका चयन किया जाता है 2011 के सामाजिक आर्थिक गणना के आधार पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी की पात्रता सामाजिक आर्थिक जाति गणना 2011 के आधार पर तय होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने के लिए कितनी किस्तों में राशि दी जाती है, तो 3 किस्तों में राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर निर्माण के लिए धनराशि 3 किस्तों में दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने पर
लाभार्थी को कितनी मजदूरी मनरेगा से मिल सकती है? तो 90 दिन। 90 दिन की मजदूरी मनरेगा से मिलती है। योजना के तहत लाभार्थी को 90 दिन का मजदूरी भत्ता मनरेगा से मिल सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामान्य क्षेत्र में कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो 1,20,000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहाड़ी एवं कठिन क्षेत्रों में कितनी राशि दी जाती है? तो 1,30,000 रुपये। पहाड़ी क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर राज्यों में जो है 1,30,000 रुपये सहायता के तहत दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में सहायता के नाम पर 1,50,000 नहीं 1,30,000 रुपये दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में जो है 1,30,000 रुपये दिया जाता है। सर इसको 1,30,000 पहले था, इसको बढ़ाकर 1,50,000 कर दिया गया है। 1,85,000 होगा आंसर। पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में जो है 1,50,000 दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं की भूमिका क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं की भूमिका क्या है? लाभार्थी के रूप में प्राथमिकता। प्रधानमंत्री आवास योजना के में महिलाओं की भूमिका क्या है? लाभार्थी के रूप में प्राथमिकता दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान का स्वामित्व महिला या संयुक्त नाम पर होना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का वित्त पोषण समान राज्यों से किस प्रकार होता है? तो समान राज्यों में 60 और 40 का रेशियो होता है। 60% केंद्र सरकार देती है और 40% जो है राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार 60% और 40% राज्य सरकार देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का वित्त पोषण सामान्य राज्यों में 60-40 के अनुपात में होता है। 60% केंद्र सरकार और 40% वित्त राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में केंद्र और राज्यों का अंशदान का अनुपात है 90-10। 90-10 का अनुपात होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में केंद्र और राज्यों का अंशदान 90-10 के अनुपात में है, जहां केंद्र का अंशदान 90% और राज्य का अंशदान 10% है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी की सूची किसके द्वारा तय की जाती है? तो लाभार्थी की सूची जो है ग्राम पंचायत या पंचायत में ग्राम सभा द्वारा तय किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी की सूची ग्राम सभा में अंतिम रूप से तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किस परिवार को प्राथमिकता दी जाती है? तो जिनके पास कच्चा मकान या बेघर हो उनको पहले प्राथमिकता दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता उसको दी जाती है जिनके पास पक्का घर नहीं हो, जिनके पास कच्चा घर या बेघर हो, जिसकी आय 10,000 से ज़्यादा नहीं हो, यानी आय भी 10,000 से कम होना चाहिए, जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचाई योग्य भूमि नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में किस प्रकार का टॉयलेट अनिवार्य है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट अनिवार्य है। स्वच्छ भारत मिशन का टॉयलेट अनिवार्य रूप से बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रत्येक घर में स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट बनना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल का नाम क्या है? तो आवास सॉफ्ट के द्वारा जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों का डाटा एवं भुगतान आवास सॉफ्ट से ट्रैक किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास मित्र किसे कहते हैं? तो लाभार्थियों को सहायता करने वाले स्वयं सेवक को आवास मित्र कहा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मित्र लाभार्थियों को सहायता करने वाले स्वयं सेवक को कहा जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व नाम इंदिरा आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व नाम इंदिरा आवास योजना है। वर्ष 2016 में इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2016 से 2024 तक 2 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में घर के साथ कौन सी सुविधा दी जाती है? तो घर के साथ बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन और पेयजल यानी पानी पीने का कनेक्शन भी दिया जाता है, यानी उपयुक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर के साथ एलपीजी गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पानी पीने का कनेक्शन दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नारा क्या है? तो पक्का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना का नारा क्या है? तो पक्का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का नारा सभी के लिए घर यानी हाउसिंग फॉर ऑल, पक्का घर का नारा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी का चयन अपील करने का प्रावधान किस स्तर पर है? तो जिला स्तर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में असंतुष्ट लाभार्थी जिला स्तर पर अपील कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी किस माध्यम से की जाती है? तो सभी माध्यम से। मोबाइल ऐप से भी किया जाता है निगरानी, फील्ड विजिट के द्वारा, उपग्रह मानचित्र के द्वारा भी इसका निगरानी किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की निगरानी मोबाइल ऐप, उपग्रह मानचित्र और फील्ड विजिट के माध्यम से भी किया जाता है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक तो करना ही है, कमेंट भी करिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर के निर्माण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान में है? तो राजस्थान। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर निर्माण में शीर्ष राज्य राजस्थान, आपको हम टिक लगा दिए, उत्तर प्रदेश होगा। शीर्ष राज्य जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बना है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। 2 फरवरी 2025 तक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 3.79 करोड़ घरों का संचयी लक्ष्य दिया गया है। इनमें से 3.34 करोड़ घरों को मंजूरी दे दी गई है। 2.69 करोड़ घर का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने प्रतिशत दिव्यांगजन को प्राथमिकता है? तो 3% दिव्यांगों को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांगजन को 3% प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कन्वर्जेंस का क्या अर्थ है? तो कई योजनाओं को जोड़ना। कन्वर्जेंस का अर्थ क्या है? तो कई योजनाओं को एक साथ जोड़ना। प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्जेंस का तात्पर्य कई योजनाओं को एक साथ जोड़ना है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और क्लास को पूरा जरूर देखेंगे। भगा कर देखना, अधूरा देखना, इससे कुछ आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन जो आपको हम बताए हैं उसको रट जाना है। एक एक क्वेश्चन को रट जाना है। ध्यान रखिए, रट जाना है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा कोई क्वेश्चन तो उसको रट जाना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अभी के कंपटीशन के हिसाब से छोड़ने लायक नहीं है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।